एडवांस मैथ में हम सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़ लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट होगा इसमें चैप्टर सिमिलरिटी, समरूपता। सिमिलरिटी, समरूपता। कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनमें तीनों संगत कोण क्या हो? समान हो, और तीनों संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल समान होते हैं? नहीं, सर्वांगसम त्रिभुजों के परिमाप और क्षेत्रफल समान होते हैं, ना कि समरूप त्रिभुजों के। तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? यदि दिए गए दो त्रिभुज जिनमें तीनों संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूपता के तीन नियम हैं। कौन कौन से? ट्रिपल ए का नियम, सास का नियम और एस का नियम। नहीं, समरूपता। परिभाषा लिखे समरूपता की। दिए गए दो त्रिभुजों में, यदि दिए गए दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण समान हो, तीनों संगत कोण समान हो एवं तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो, एवं तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज होंगे। जैसे कि यह हमारा कोई त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज DEF। दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं क्या है? पहले तो तीनों संगत कोण समान हो, तो एक तो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEF, दोनों में तीनों संगत कोण समान हो। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो। AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप में पड़े हुए एस का निशान बनाते हैं। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। अब इसके रोल। पहला नियम समरूपता के नियम। पहला, ट्रिपल ए का नियम, एंगल 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 रूल। यदि दिए गए दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण समान हो, तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज होंगे। डायग्राम देखें। जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज DEF। दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEF में
तीनों संगत कोण समान है, कोण ए का मान कोण बी के बराबर है, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, कोण बी का मान कोण ई के बराबर हो, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी का मान एफ के बराबर हो, कोण सी इज इक्वल टू कोण एफ। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल ए नियम से, एंगल रूल से, दोनों त्रिभुज एबीसी समरूप होगा कौन से त्रिभुज के? डीईएफ के। डायग्राम को बनाएं। ट्रिपल ए नियम को डबल ए नियम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में यदि दो कोण समान हो तो तीसरा कोण स्वतः ही क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो इसमें आप एक नोट लिखें, नोट। उपरोक्त नियम को डबल ए नियम भी कहते हैं, एंगल रूल भी कहते हैं। क्योंकि यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो संगत कोण समान है, तो तीसरा कोण स्वतः ही समान हो जाता है। तीसरा कोण स्वतः ही क्या हो जाता है? समान हो जाता है। कैसे? जैसे कि हमने यदि कोई त्रिभुज लिए दो, एक त्रिभुज एबीसी, दूसरा त्रिभुज डीईएफ, दो त्रिभुजों में दो कोण हमें दे रखे हैं, एक तो कोण ए का मान और एक कोण बी का मान। दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, दोनों त्रिभुजों में कोण ए का मान यदि हमें 50 दे रखा है, डी का मान भी 50 है, डी का मान 60 दिया गया है, ई का मान भी 60 दिया गया है, तो तीसरा कोण स्वतः ही 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। उसमें से 50 और 60 जोड़ करके घटा देंगे, यानी 70। 5 से 11 घटाया 7 रहेगा, ये भी वही कितना रहेगा? 70। तो डबल ए नियम से भी दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। समरूपता का नेक्स्ट नियम, सास का नियम, ऐसे एस का नियम, साइड एंगल साइड रूल। भुजा कोण भुजा नियम। क्या होता है भुजा कोण भुजा नियम? लिखें डेफिनेशन।
यदि दिए गए किन्हीं भी दो त्रिभुजों में, यदि दिए गए किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं समानुपाती हों, यदि दिए गए किन्हीं भी दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं समानुपाती हों एवं एक संगत कोण समान हो, एवं एक संगत कोण समान हो, तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज होंगे। जैसे कि हमारे पास एक तो त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हमें दिया गया है डी ई एफ। तो दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ए बी का मान, पहले तो हम इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और कौन सा त्रिभुज है डी ई एफ, इनकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी का मान समानुपाती ए बी बटा डी ई, जो अनुपात है वही अनुपात की कौन सी भुजाओं का, बी सी और ई एफ का, बराबर बी सी अपॉन ई एफ। एक संगत कोण भी हमें समान दे रखा है, कोई भी कोण समान दे रखा हो, यदि b का मान e के बराबर दे रखा है, कोण b इज इक्वल टू कोण e, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड रूल से, भुजा कोण भुजा नियम से, दोनों त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीईएफ परस्पर क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। एक ध्यान रखने योग्य नोट कि समरूपता में हम जिधर से कोण संगत कोण समान होते हैं उसी क्रम में हमें त्रिभुजों का नामकरण करना है, जबकि सर्वांग में हम कहीं से भी नामकरण कर सकते हैं। समरूपता में यदि हमने ए पहले लिया है तो इसमें डी पहले, ए बी सी इधर से चले तो इसमें भी डी ई एफ ही होगा। डायग्राम को बनाएं। नेक्स्ट रूल, ट्रिपल एस का नियम, एस 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 रूल, साइड 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 नियम। भुजा 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 नियम। डेफिनेशन लिखें, यदि दिए गए किन्हीं भी दो त्रिभुजों में, यदि दिए गए किन्हीं भी दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हों, तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप त्रिभुज होंगे। जैसे देखें, एक तो हमारे पास त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हमारे पास दिया गया है डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ। दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी सी व दूसरा त्रिभुज डी ई एफ, दोनों में तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ए बी का मान डी ई के बराबर है, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, और ए सी अपॉन डी एफ, ए सी बटा डी एफ। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज साइड एंगल नहीं, साइड 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 रूल, भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा कौन से त्रिभुज के, डी ई एफ। तो इस प्रकार से हमारे सिमिलरिटी के 3 नियम थे। अब इसके बाद में समरूपता के परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ सिमिलरिटी।
पहला, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसको हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे। पहले इसका परिणाम, पहली परिमेय समरूपता का पहला परिणाम, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, तो यह सरल रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। या फिर इसको दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे कि ये हमने कोई त्रिभुज लिया ABC, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु ले लिया D और E। तो ये जो सरल रेखा है DE वो समांतर होगी BC के, और DE जो है वो आधी भी होगी इसका BC/2। कैसे होगा देखो, हमने भुजाओं के मध्य बिंदु लिया है, तो एक तो त्रिभुज कौन सा, बड़े वाला त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज ADE, दोनों त्रिभुजों एक कोण उभयनिष्ठ है, कौन सा A, तो कोण A उभयनिष्ठ कॉमन हो गया। इसके बाद में समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एक जैसी स्थिति पर बने कोण, संगत कोण, जो कि मान में बराबर, तो कोण D बराबर कोण B, कोरोस्पोंडेंस एंगल या फिर संगत कोण। कोण E बराबर कोण C, ये भी संगत कोण या फिर कोरोस्पोंडेंस एंगल। तो ट्रिपल ए नियम से दोनों त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEF कैसे त्रिभुज होंगे, परस्पर समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज होंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि समरूप त्रिभुजों में DE का मान BC/2 होगा। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। हमने पहले AB की भुजा ली है बड़ी वाली, तो AB बटा छोटे त्रिभुज की भुजा AD, DEF नहीं है, त्रिभुज ADE है, बराबर AC बटा AE और DE बटा BC। मध्य बिंदु है, एक एक मान लिया, तो AB का मान 2 बटा में AD का मान 1 बराबर DE बटा BC, यानी DE बराबर हो गया BC/2। यही हमें सिद्ध करना था। सेकंड रूल,
त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं, त्रिभुज ऐसे लिखें, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। हमने अभी सिद्ध किया, त्रिभुज एबीसी, इसकी एक भुजा बीसी के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। डीई यदि समांतर है किसके, बीसी के, तो ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। तीसरा, दो समरूप त्रिभुजों में, दो समरूप त्रिभुजों में तीनों संगत कोण, तीनों संगत भुजाएं, तीनों संगत कोण, तीनों संगत भुजाएं, कोण अर्धक, माध्यिकाएं, ऊंचाइयां, परिमाप, शीर्ष लंब आदि का अनुपात समान होता है। और यदि उपरोक्त में से उपरोक्त में से दो समरूप त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं, कोण, कोणार्धक, माध्यिकाएं, ऊंचाइयां, परिमाप, शीर्ष लंब आदि का अनुपात समान होता है, जबकि क्षेत्रफलों का अनुपात इसका वर्ग होगा, जबकि क्षेत्रफलों का अनुपात इसका वर्ग होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों में तीनों संगत माध्यिकाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों में तीनों संगत माध्यिकाओं का अनुपात 3:4 हो, 3:4 हो, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको बताया यदि दो समरूप त्रिभुजों में उपरोक्त में से कोई भी एक अनुपात है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो हम इसका वर्ग कर देंगे। 3:4 का वर्ग यानी क्या हो जाएगा, 9:16। चौथा रिजल्ट समरूपता। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समांतर, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समांतर तीन सरल रेखाएं खींची जाएं, तीन सरल रेखाएं खींची जाएं जो कि इसके तीनों शीर्षों से होकर गुजरती हैं, जो कि इसके तीनों शीर्षों से होकर गुजरती हैं। तो इस प्रकार बना त्रिभुज, तो इस प्रकार बना त्रिभुज मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होता है। तो इस प्रकार बना त्रिभुज मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होता है। जैसे कि यह हमने कोई त्रिभुज लिया ए बी सी, इसमें तीनों भुजाओं के समांतर सरल रेखाएं खींची जाए जो कि इसके तीनों शीर्षों से होकर के गुजरती हैं। तो इस प्रकार बना त्रिभुज मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होगा। ए बी के समांतर हमने खींच दिया ये वाली रेखा और मान लिया कि ये सरल रेखाएं डी ई एफ पर मिलती हैं, तो ए बी के समांतर ई एफ खींचा हमने, ए सी के समांतर हमने डी एफ रेखाखंड खींचा है, बी सी के समांतर डी ई खींचा है। तो इस प्रकार बना त्रिभुज मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना होगा, यानी त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, पैरामीटर त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बराबर 2 गुना त्रिभुज ए बी सी का परिमाप।
नोट में पहला लिखें। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री हो, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री हो, तो इसके लंब अंतः परिकेंद्र, तीनों ही केंद्रों पर बने कोण का मान 120 डिग्री होगा। देखें कैसे। एक कोई त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोण ए बराबर हमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री। तो लंब केंद्र पर बना कोण, लंब केंद्र को हम किससे दर्शाते हैं, लंब केंद्र को हम O से दर्शाते हैं। कोण BOC, कोण ए बराबर 60 डिग्री हो, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री हो, तो इसके लंब अंतः परिकेंद्र तीनों ही केंद्रों पर बने कोण का मान 120 डिग्री होगा। क्योंकि BOC का मान होता है 180 डिग्री माइनस कोण, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री। ये हो गया इसके लंब केंद्र पर बना कोण। अब अंतः केंद्र पर बना कोण, उसको हम BIC दर्शाते हैं। कोण BIC बराबर क्या होगा, 90 डिग्री प्लस विपरीत कोण यानी A/2। तो 90 प्लस 60 का आधा, 30, 90 और 30 120। परिकेंद्र पर बना कोण परिकेंद्र को ऐसे दर्शाते हैं। कोण BSC बराबर क्या होता है, 2 गुणा कोण A, तो 60 का दुगुना 120। दूसरा नोट में 2 नंबर। किसी त्रिभुज एबीसी की एक भुजा BC को दोनों ओर बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार बने दोनों बाह्य कोणों का मान का योगफल 180 डिग्री प्लस कोण A होगा। कैसे देखें। यह हमने कोई त्रिभुज लिया ABC, इसमें 50, 60 और ये 70, 5 से 11 और 7 18। तो BC को दोनों ओर बढ़ाने पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री प्लस कोण A होगा। यहाँ पर कोण D और ये E, तो कोण DBA और कोण ACE, इनका योगफल 180 प्लस कोण A होना चाहिए। सरल रेखा के एक ही तरफ किसी बिंदु पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कैसे कोण कहलाते हैं, रैखिक विभम कोण। तो ये 60 हो गया, तो ये कितना बच गया, 120। इसी प्रकार ये 70 हो गया, तो ये बच गया 110। 120 और 110 यानी 230 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्लस कोण A होगा। तो 180 प्लस कोण A का मान है इसमें 50। 18 में 50 जोड़ने पर 18 तो 20 और 3 23 यानी 230 डिग्री। तीसरा नोट में 3 नंबर। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, R बराबर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर ऊंचाई बटा 3 होगी। R बराबर h बटा 3 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में लंब अंतः परि गुरुत्व सारे केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। तो एक ही बिंदु पर होते हैं, ये यदि गुरुत्व केंद्र है तो 2:1 हो गया, यानी 2 और 1 3। R बराबर h बटा 3।
इसकी ऊंचाई का तीसरा भाग होगा। भाई तीसरा भाग ये 2 और 1 3, तो तीसरा भाग टोटली ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज की लांबिक दूरी दी होने पर, समबाहु त्रिभुज की लांबिक दूरी दी होने पर भुजा ए बराबर, और लांबिक दूरी क्या हो, ऐसा लिखें इसको, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की लांबिक दूरियां P1 P2 P3, P1, P2, P3 दी होने पर इसकी भुजा ए बराबर, भुजा ए बराबर 2/√3, 2/√3 कोष्टक P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। ये हमारा कोई समबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें P1 P2 और P3 लांबिक दूरियां, तो भुजा ए बराबर क्या होगी, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। नोट में लास्ट, किसी भी त्रिभुज के एक अंतःकोण का कोणार्धक, किसी भी त्रिभुज के एक अंतःकोण का कोणार्धक एवं दूसरे अंतःकोण के बाह्य कोण का कोणार्धक, एवं दूसरे अंतःकोण के बाह्य कोण का कोणार्धक मिलकर जो कोण बनाते हैं, मिलकर जो कोण बनाते हैं वह त्रिभुज के शेष तीसरे कोण का आधा होगा, वह त्रिभुज के शेष तीसरे कोण का आधा होगा। जैसे कि यह हमारा कोई त्रिभुज है ABC और ये हो गया D, तो एक अंतःकोण का कोणार्धक, इसका कोणार्धक है, और दूसरे अंतःकोण के बाह्य कोण का कोणार्धक मिलकर जो कोण बनाते हैं मिलकर जो कोण बनाते हैं वह त्रिभुज के शेष तीसरे कोण का आधा होगा। यदि ये 100 डिग्री है तो ये वाला जो कोण होगा वो होगा 50 डिग्री। इसके बाद में इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।